अस्सलाम वालेकुम। इन्फ्लेशन में देखा है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कह लें इज़ाफ़ा होता चला गया है, लेकिन दूसरी तरफ देखा है तो फ़ूड की जो मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स हैं, वो तो कंटिन्यूअसली चली ही रही है। क्योंकि देखिए फ़ूड ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान के लिए ही कह लें ज़रूरी है। तो फूड सेक्टर में से आज हम एक कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है नेशनल फूड्स लिमिटेड, NATF इसका कोड है। 19 फरवरी 1970 को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे इसका क्या अमल में आया। इसकी अगर हम बिज़नेस की बात कर लेते हैं तो ये फूड्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है और काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी कह लें इस्टेब्लिश कंपनी है और जिसकी सेल्स कह लें कंटिन्यूसली चल ही रही है। जबकि देखिए इसी के साथ की एक जो टक्कर की कंपनी है जिसका नाम शान है, वो मान तो कह लें बहुत ज़्यादा ही चल रही है लोकली भी और इसके अलावा इंटरनेशनली भी कह लें वो उसकी डिमांड्स चली रही है। लेकिन देखा है तो कह लें नेशनल फूड्स जो कि कह लें उससे नीचे ही है, लेकिन कह लें वो भी कह लें बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेशनल फूड्स की सेल्स भी कह लें बेहतर ही चल रही हैं। नेशनल फूड ने अपना बिज़नेस ओवरसीज़ भी एक्सपेंड किया हुआ है। दुबई, कनाडा, यूके में इसका बिज़नेस फैला हुआ है और इसको एक मज़ीद एक्सपेंड कर रही है। नेशनल फूड की सेल्स और बॉटम लाइन में तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा है। इसके हम दो सेक्शंस की बात कर लेते हैं, जो कि इसका पहला सेक्शन है फूड सेक्शन और दूसरा इसका सेक्शन मसाला सेक्शन है। दोनों की सेल्स कह लें बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। देखिए इसकी जो फूड सेक्शन में चीज़ें आती हैं उनमें कह लें केचप, अचार, सॉसेस और इसके अलावा भी कह लें बहुत सारी चीज़ें इसके फूड सेक्शन में आती हैं। इसके अलावा कह लें मसाला सेक्शन की बात कर लेते हैं तो उसमें कह लें नेशनल फूड्स के मसाले, हर तरह का मसाला है कंपनी कह लें मैन्युफैक्चरिंग करके इसकी सेल्स करती है और कह लें सेल्स भी इस कंपनी की बहुत ज़्यादा ही बेहतर चल रही है। अगर हम इसकी लोकली सेल्स की बात कर लेते हैं तो पूरे पाकिस्तान में ही कह लें इसकी सेल्स अच्छी चल रही है और उसके जो अर्निंग्स हैं वो इस कंपनी की अर्निंग्स भी प्लस में ही आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी KSE 100, KMI ऑल और KSE ऑल इंडेक्स में लिस्टेड है और बहुत ही कह लें अच्छी इसके स्टॉक में ट्रेडिंग भी देखी जाती है। बहुत ही अच्छी इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस भी रही है। अगर हम पिछली हिस्ट्री से इसके स्टॉक को देख ले तो कह लें इसके स्टॉक ने बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करा है। डिविडेंड्स और पे आउट्स के हवाले से कंपनी बहुत ज़्यादा ही अच्छी समझी जाती है और KSE 100 इंडेक्स ने जितना तेज़ी से कह लें ग्रो करा है उतना ही तेज़ी से कह लें इसके स्टॉक ने भी ग्रो करा है। लेकिन देखें अभी इसके स्टॉक में कह लें मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो इसके स्टॉक की रही नहीं है। बहुत ज़्यादा ही कह लें अप से कह लें डाउनी की तरफ इसका स्टॉक आगे चला गया है। देखिए उसकी जो कुछ वजूहत हैं उनमें से कह लें अगर मैं एक दो वजूहत की बात कर लेता हूँ तो वो एक दो वजूहत ये कह लें इस कंपनी की जो सेल्स थी ना वो कह लें कम ही होती चली गई हैं। मतलब सेल्स कंपनी की चली रही थी लेकिन एक जो डिमांड होती है ना उसकी डिमांड में कह लें बहुत ज़्यादा ही कमी दिखने में आई है। जैसे कि देखिए आपको बताया गया जो कि शान है तो वो उसकी डिमांड कह लें बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से चल रही है, लेकिन नेशनल फूड की डिमांड कह लें उसके बाद आती है तो कह लें उसकी डिमांड भी चली रही है, लेकिन उस तरह से इसकी डिमांड कह लें थी नहीं। तो इसी वजह से कह लें इसका स्टॉक प्राइस ने भी कह लें डाउनवर्ड की तरफ ही आना स्टार्ट किया। देखिए एक वजह तो ये थी, दूसरी वजह इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, इसी वजह से कह लें इसका स्टॉक प्राइस कह लें डाउनवर्ड की तरफ ही आता गया क्योंकि देखिए उसमें डिमांड नहीं थी। लेकिन फिर जब कह लें एक स्टॉक काफ़ी ऊपर से नीचे की तरफ आता है और अपना कह लें एक सपोर्ट लेवल बनाता है तो फिर कह लें उसके स्टॉक में कह लें एक पुश बैक आता है और उसके स्टॉक में कह लें फिर एक ऊपर की तरफ जाने के लिए एक ट्रिगर ऑन होता है। वही कह लें इसके स्टॉक में भी देखा गया था, कहाँ कह लें इसका स्टॉक जो है कह लें आते आते 90 रुपये से भी कह लें नीचे की तरफ चला गया था, लेकिन फिर उसके बाद कह लें उसके स्टॉक में कह लें स्लो करके एक अपवर्ड आया। वो देखिए इसलिए कि KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस भी कह लें स्लो करके बेहतरी होती चली गई थी, तो इसीलिए कह लें इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस भी फिर आहिस्ते आहिस्ते करके बेहतरी होती गई। उसके स्टॉक ने कह लें फिर डिविडेंड और पे आउट भी दिया। वैसे भी कह लें तो बहुत ही कह लें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी बहुत ज़्यादा ही मजबूत हैं। तो इस कंपनी के अगर हम डेट की बात कर लेते हैं तो इस कंपनी का डेट कर्जा वो 10% से भी कम है। तो देखा जाए तो कह लें कंपनी का डेट भी बहुत ज़्यादा ही कम है और जो कंपनी कह लें पोजीशन है फाइनेंशियल पोजीशन वो भी कह लें कंपनी की बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म के हवाले से कह लें कंपनी में बहुत ज़्यादा ही अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। तो फिर हम इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करके इस कंपनी के स्टॉक को देख लेते हैं कि अगर हम इसके स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो इसका स्टॉक भी कह लें अगर हम इसको 2018 से देख लेते हैं तो उस टाइम के लिए इसका स्टॉक 200 रुपये के दरमियान ही ट्रेड कर रहा होता था। लेकिन कह रहे हैं इसके स्टॉक ने वहाँ से थोड़ा करके डाउनवर्ड की तरफ ही आना स्टार्ट करा और फिर देखा तो कह लें इसके स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउनवर्ड की तरफ आया। इसके स्टॉक ने तकरीबन कह लें 125 रुपये का अपना सपोर्ट लेवल बनाया। जुलाई 2019 में 125 रुपये इसका स्टॉक गया। फिर कह लें इसका स्टॉक वहाँ से कह लें जो कि डिमांड पुल दिखने में आता है तो इसका स्टॉक कह लें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि देखिए इंडेक्स भी हमारा एक अपवर्ड की तरफ ही गया था और कह लें हर कंपनीज में ही
कहने एक तेजी देखी जा रही थी, तो इसके स्टॉक ने भी कहने तकरीबन 255 रुपए का अपना हाई बनाया 2020 में। फिर कहने मतलब 2020 का पूरा ईयर कहने इसका स्टॉक 200 रुपए से ऊपर ही ट्रेड करता रहा है। और कहने एक वक्त तो आया था कि इसका स्टॉक तकरीबन 295 रुपए तक चला गया था, वहां जाके भी इसके स्टॉक ने ट्रेडिंग की थी 2020 में। फिर कहने वहां से फिर कहने इस कंपनी में कहने एक डिमांड पुल दिखने में नहीं आया, और कहने इसके स्टॉक ने फिर एक डाउनवर्ड की तरफ ही आना स्टार्ट किया। फिर कहने इसका स्टॉक सपोर्ट लेवल बनाता गया और कहने जंप करता गया। ऐसे करते करते कहने इसका स्टॉक जून 2021 में 220 से 230 रुपए के दरमियान कहने ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। फिर कहने वहां से इसके स्टॉक में फिर डिमांड पुल दिखने में नहीं आया। फिर कहने उसके स्टॉक की सेल्स शुरू हो गई थी, और इंटरेस्ट रेट भी कहने उसने भी कहने उसके स्टॉक को एक डाउनवर्ड की तरफ ही धकेलने में उसका भी हाथ था। तो कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट की वजह से भी कह रहे हैं इसका स्टॉक डाउनवर्ड की तरफ ही आता गया, और कह रहे हैं इन्फ्लेशन ही बढ़ चुकी थी, और कह रहे हैं सारी चीज़ों ने कह रहे हैं इसके स्टॉक को कह रहे हैं मुतासिर करा है। तो इसका स्टॉक तो सारी चीज़ें ने कह रहे हैं इसके स्टॉक को डाउनवर्ड की तरफ ही आने दिया। फिर कह रहे हैं इसका स्टॉक का कह रहे हैं सपोर्ट लेवल 140 रुपये का बना। इसके स्टॉक कह रहे हैं वहाँ पे आके ट्रेडिंग करी है, एक्यूमुलेशन करी है, वहाँ से इसके स्टॉक ने बाउंस बैक मारा और 165 रुपये तक का इसके स्टॉक ने 10 अगस्त 2022 को अपना हाई मारा, और 160 165 रुपये इन रेटों पे इसके स्टॉक ने ट्रेडिंग करी है। लेकिन देखिए कंपनी देखा है तो डिविडेंड और बोनस के वाले से बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसके स्टॉक में कहने फिर बस कहने एक डिमांड पूरी दिखने में नहीं आया। फिर कहने इसका स्टॉक जैसे ही लूज हुआ है फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी इसके स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर आया है। उसका स्टॉक कहने 100 रुपये तक चला गया। जनवरी 2023 में इसका स्टॉक 100 रुपये पे ट्रेड करता रहा। फिर कैलेस का स्टॉक तकरीबन कोई 105 108 रुपए इन रेटों पे कैलेस का स्टॉक ट्रेड करता रहा है। फिर कहने वहां से डाउनवर्ड की तरफ ही आया, उसका स्टॉक तकरीबन कहने 90 92 रुपए इन रेटों पे इसका स्टॉक ट्रेड करता रहा है। तो फिर कहने वहां से इसके स्टॉक ने आस्ते आस्ते करके एक्यूमुलेशन हुई है, और एक कहने बाइंग दिखने में आई है। उसका स्टॉक कहने पर स्लो स्लो करता हुआ मई 2023 में 95 रुपये तक गया। वहां से इसका स्टॉक पर आस्ते आस्ते करके उठाए, इसका स्टॉक जुलाई 2023 में 115 रुपये पे चला गया। मुझे देखें डिमांड पुल जब कोई भी स्टॉक में दिखने में आएगा, ये तो कंपनी डिविडेंड्स भी दे रही होती है हर साल कह लें, तो ये कंपनी में फिर तेजी दिखने में आई है, और 118 रुपये तक का इसके स्टॉक ने अपना हाई मारा। तो फिर कह लें वहां से इसके स्टॉक में फिर एक वो डिमांड नहीं आई है इसके स्टॉक का 90 रुपये का। ये इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन और एकोमोडेशन जोन बना हुआ है। अगर देखें, अगर हम इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस देख लेते हैं, तो इसके स्टॉक का कह लें अगर ये हाई साइड पे जाता है तो इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस 160 रुपये का बना हुआ है। ये इसके स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है, और इससे पहले कह लें इसका स्टॉक इजीली कह लें इसका स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, बिल्कुल कह लें इसका स्टॉक काफी तेजी से कह लें बढ़ सकता है। बस कह लें जैसे ही एक डिमांड पुल दिखने में आएगा, और जैसे ही इस कंपनी में कह लें एक तेजी दिखने में आएगी, तो इसका स्टॉक कह लें वापसी 150 रुपये से ऊपर पे ट्रेड करने लग जाएगा। तो ये कह लें इसका स्टॉक अभी बहुत ही कह लें अपने बेस्ट बाइंग जोन और एक एक्यूमुलेशन जोन में इसका स्टॉक घूम रहा है। तो बिल्कुल इसके स्टॉक में कह लें एक लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेशन की जा सकती है, और लॉन्ग टर्म में कह लें इस कंपनी का रेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये था नेशनल फूड्स का टेक्निकल एनालिसिस। का स्टॉक जिन रेटों पे घूम रहा है कह लें यही स्टॉक, यही कह लें इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन है, और एक्यूमुलेशन बिल्कुल कह लें इसके स्टॉक में की जा सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके बाद कह लें ये स्टॉक कह लें बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा होता है। देखिए उसकी वजह तो कह लें इसकी जो बीटा वैल्यू है वो कह लें 1 से भी कम है, तो इसीलिए कह लें इसका स्टॉक कह लें स्लो स्लो करके मूवमेंट कर रहा होता है, इंडेक्स के साथ साथ चल रहा होता है। मेरा तो मशवरा ये है कि डिविडेंड और पेआउट्स वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करा जाए, तो वही कह लें कंपनीज सेफ साइड भी होती है, और तो लॉन्ग टर्म में उन्हीं स्टॉक्स में कह लें बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी देखी जा रही होती है, जो कि डिविडेंड और पेआउट्स वाली कंपनीज होती है, उन्हीं में कह लें ग्रोथ भी देखी जा रही होती है। तो नेशनल फूड भी उन्हीं में से कह लें कंपनी है। हाँ कह लें ये अभी कंपनी कह लें लोगों की नज़रों में नहीं आ पा रही, तो इसीलिए कह लें इस कंपनी का जो रेट है अभी कम ही चल रहा है। तो जैसे ही कह लें इस कंपनी में एक डिमांड पुल दिखने में आएगा, और कह लें वैसे भी इस कंपनी का जो मसालों का जो सेक्शन है उसमें तो कह लें वैसे भी देखा है तो कह लें ख़ासतौर पर एक बकरा ईद से पहले कह लें इसके जो मसाले हैं उसमें उसकी सेल्स कह लें बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ जाती है, क्योंकि देखें फिर एक बकरा ईद का भी सीज़न आ रहा होता है, तो उसके बाद कह लें फिर जो सारी चीज़ें होती हैं तो वह तो देखा है तो कह लें इसकी जो मसालों की जो सेक्शन है उसकी भी डिमांड कह लें रहेगी, चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, तो उसमें कह लें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही दिखाई दे रही है बिल्कुल। तो ये स्टॉक कह लें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये था नेशनल फूड्स कंपनी का रिव्यू एंड टेक्निकल एनालिसिस, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहेंगी, जिससे देखिए आप लोगों का ही फ़ायदा हासिल होना है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।